हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के फ्रंट पैनल पे कुछ पोर्ट्स और बटन लगे होते हैं जिनका कनेक्शन कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। तो यही हम देखेंगे ये कनेक्शन कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो डेस्कटॉप के फ्रंट पैनल पे कुछ पोर्ट्स, बटन और एलईडी दिखाई दे रहा है। इनका कनेक्शन मदरबोर्ड में कुछ इस तरह के कनेक्टर्स के थ्रू किया जाता है। इन कनेक्टर्स को मदरबोर्ड में बने हुए एक फ्रंट पैनल नाम के सेक्शन में कुछ स्लॉट्स होते हैं जिन पे किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह फ्रंट पैनल करके एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें कुछ स्लॉट्स हैं, जिसमें स्पीकर के लिए स्लॉट्स है और यहाँ पे है पावर स्विच के लिए स्लॉट्स है, रीसेट बटन के लिए स्लॉट्स है और एचडीडी एलईडी के लिए स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ स्लॉट्स बने होते हैं। इन कनेक्टर्स को इस तरह से इन स्लॉट पे कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रंट पैनल पे जो बटन्स और पोर्ट्स हैं काम करते हैं। अगर हमारा पावर स्विच काम ना करे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होता है हमारा पावर स्विच का जो कनेक्टर है सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इन स्लॉट्स को हम कुछ इस तरह से भी देखेंगे। जैसे इन स्लॉट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो 1 नंबर और 3 नंबर इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, एचडीडी एलईडी इसको बोलते हैं। और 2 नंबर और 4 नंबर का पावर एलईडी होगा, इसका एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जैसे 2 नंबर प्लस होगा और 4 नंबर माइनस होगा। तो जो हमारा पावर एलईडी जो पावर बटन के साथ में रहता है उसका कनेक्शन हमारा 2 नंबर और 4 नंबर के साथ में होगा। उसके बाद हमारा 6वां नंबर और 8वां नंबर जो पावर स्विच है, जिसको पावर बटन कहते हैं आप, इसका कनेक्शन यहाँ पे होगा। और 5वां नंबर और 7वां नंबर जो है, इस पे एक रीसेट स्विच होता है जो छोटा बटन होता है पावर बटन के कंपेयर में, उसका कनेक्शन यहाँ पे होगा। 9वें नंबर पे हमारा 5 वोल्ट डीसी आता है और 10वां नंबर हमारा खाली रहता है, इस पर कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो पावर बटन है वो अगर हमें प्रेस करने पे स्टार्ट नहीं होता है तो हमें 6 नंबर और 8 नंबर पिन को आपस में मल्टीमीटर से चेक करना है। यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट डीसी हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमारा 5 वोल्ट डीसी यहाँ पे बन नहीं रहा है। फिर हम ट्रेस करेंगे क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो पावर स्विच का कनेक्शन हमारा 6 नंबर और 8 नंबर पे होता है। यहाँ से आप पिक्चर में समझ सकते हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सेम लगभग सेम पिक्चर है जिसमें 1 नंबर और 3 नंबर पिन हमारा एचडीडी एलईडी के लिए है, जिसमें 1 नंबर प्लस है और 3 नंबर पिन हमारा माइनस है। इसी तरह से 2 नंबर पिन हमारा प्लस है और 4 नंबर पिन माइनस है। इसी तरह से आप देखेंगे पावर स्विच के लिए पहले माइनस है, उसके बाद प्लस वाला बटन है, प्लस वाला स्विच है जिसको पावर स्विच आप पावर बटन भी कहते हैं। अगर हमें चेक करना है यहाँ पे तो इन्हीं दोनों पिन पे जो रेड कलर का मार्क किया है इसी पे हम चेक करेंगे। +5 वोल्ट हमें डीसी मिलना चाहिए। आप इस फ्रंट पैनल सेक्शन में देखेंगे तो और भी स्लॉट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे हमारे यूएसबी पोर्ट्स के लिए जो फ्रंट पैनल पे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं उनके भी कनेक्शन इसी फ्रंट पैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके बगल में उसका भी कनेक्शन यहीं पे होता है। स्पीकर के लिए जो 2 पोर्ट्स दिए रहते हैं सामने, उसका भी कनेक्शन यहाँ पे है। और बाकी जो कनेक्शन है हमारा पावर बटन का और रीसेट बटन का, पावर एलईडी का, सब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इनके पिंस थोड़े बड़े हैं, आसानी से आप इनके वोल्टेज यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर फ्रंट पैनल पे कोई भी पोर्ट या बटन काम नहीं करता है तो सबसे पहले हम इसी को ट्रेस करेंगे, इसी सॉकेट पे आएंगे और हमारे जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं इन कनेक्टर्स को हम चेक करेंगे प्रॉपर हमारा कनेक्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे इन पिंस पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि ये पिंस पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ से आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं हमारे फ्रंट पैनल पे जो भी पोर्ट्स और बटन या एलईडी दिखाई दे रहा है वो यहीं से कनेक्टेड होता है। और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।